झारखंड में आज यानी 11 अगस्त को सड़क पर सिर्फ बंद नहीं है, बल्कि सवाल है कि आखिर छात्रों के आंदोलन ने ऐसा कौन सा मोड़ ले लिया कि विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया। कहते हैं, जब चिंगारी को हवा मिल जाए तो आग को फैलने में वक्त नहीं लगता। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब कुछ ऐसा ही रूप ले चुका है। कल छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, बैरिकेडिंग टूटी, आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज हुआ और फिर रात होते होते छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि रात के लाठीचार्ज के बाद आज पूरा झारखंड बंद है। बीजेपी ने छात्रों के समर्थन में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है और अब रांची से लेकर पलामू, दुमका और पाखुड़ तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं सड़क जाम है, कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं दुकानों को बंद कराया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है? पहले समझिए, कल हुआ क्या था। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। विधानसभा के पास पहुंचते ही पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा था, लेकिन छात्रों की भीड़ आगे बढ़ती रही। देखते ही देखते बैरिकेडिंग टूट गई और प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट नंबर 1 के काफी करीब पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और यहीं से पूरा मामला और ज्यादा गर्मा गया। लेकिन असली विवाद रात में शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि दिन में मीडिया और कैमरों की मौजूदगी में पुलिस का रवैया अलग था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और मीडिया वहां से हटने लगी, पुलिस का तरीका बदल गया। छात्रों का दावा है कि विधानसभा के सामने सड़क पर शांतिपूर्वक बैठे प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। छात्राओं पर भी लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रात की इस कार्रवाई के बाद आंदोलन और भड़क गया और अब इस आंदोलन का चेहरा बने देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा, युवा का उल्टा वायु होता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता। देवेंद्र नाथ महतो का कहना था कि 9 दिन की भूख हड़ताल के बावजूद वे एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी सेहत को लेकर भी समर्थकों में चिंता बढ़ गई। और फिर कहानी में एंट्री होती है राजनीति की। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान कर दिया। रांची में सुबह से ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। रातू रोड चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। अरगोड़ा चौक पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। बीजेपी प्रवक्ता अशोक बढ़ाइक समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। कई जगह टायर जलाए गए, कई इलाकों में दुकानें बंद कराई गईं और देखते ही देखते छात्र आंदोलन के समर्थन में बुलाया गया। बंद खुद एक बड़ा राजनीतिक विरोध बन गया। सिर्फ रांची नहीं, पूरा झारखंड प्रभावित कर रहा है। पलामू, दुमका और पाखुड़ समेत कई जिलों में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पाखुड़ में बिरसा चौक के पास सड़क जाम की गई। दुमका में गाड़ियों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता सुनील सोरेन ने आरोप लगाया कि छात्रों पर रात में बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे तक की मांग कर दी। एसएससी को लेकर, सीजीएल को लेकर के पूरा झारखंड प्रदेश में छात्र छात्राएं जो है आंदोलनरत है। और जिस तरह से लोगों ने कल विधानसभा घेराव करने का काम किया था और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका से शांतिप्रिय ढंग से जो है विधानसभा घेराव करने का काम किया। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने साफ कहा कि उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है। उनका कहना है वे छात्र हैं और अपने मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल बंद बुलाता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन छात्र आंदोलन का मकसद अलग है। यानी छात्र ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। उधर पार्टी कोई कौन पार्टी क्या कर रही है उस पर हम लोग को नहीं जाना है। कोई पार्टी अगर बंद बुलाई है तो अपना बुलाई है।
इसमें हम लोग को कुछ टिप्पणी नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र हम लोग यहाँ आंदोलनरत है। यही इसमें उसमें हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। राजनीतिक विशेष के लोग बंदी बुलाया तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। सरकार का क्या कहना है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से संवाद की बात दोहराई है। सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला रखने का संदेश दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार और छात्रों के बीच पहले ही 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो फिर बात आखिर अटकी कहां है? क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत नहीं, अब उन्हें अपनी मांगों पर ठोस फैसला चाहिए। और इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने उनका हालचाल जाना और छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। दिक्कत है चेस्ट में। इसमें दिक्कत हो रही है? हाँ, चेस्ट में दिक्कत है। 9 दिन से वो हड़ताल में थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज हो गई हम पे। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज करा इन लोगों ने? जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा दिक्कत हो गया। अरे यार, नहीं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव। हमको नहीं लगा था कि मेरे साथ लाठीचार्ज हो गई। हाँ, मुझे लगा आपको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं, वहाँ लाठीचार्ज पहले हुआ, उसके बाद फिर हॉस्पिटल लाया गया और बहुत साथियों के साथ हुआ लाठीचार्ज। हाँ, मैंने विजुअल देखी, टीयर गैस को लाठीचार्ज कर रहे हैं इन लोगों ने। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे जंतर मंतर पर किया था वैसा ही हुआ है पूरा। बहुत कोई को किया है। एक स्टूडेंट तो बहुत सीरियस है। अच्छा, एक स्टूडेंट सीरियस है? हाँ, भाई अभी आपके साथ ना विजय है। आपको कोई भी मदद लगती है, कुछ भी लगता है, हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। आप बस अभी आराम करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। देखिए, लंबा लड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। जी ठीक है भाई, अभी आप आराम करिए। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो भी रांची सदर अस्पताल पहुंचे और देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। यानी आंदोलन के बीच समर्थन का दायरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है।